हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम बाय द प्यारे मोहन सर। बच्चों, आज मैं आपके अंग्रेजी के पूरे ग्राउंड को ठीक करने के लिए यहाँ पर मोरफेम का एक हिस्सा लाया हूँ और यह है क्या, इसके विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। मोरफेम यह वह शब्दांश होता है जो उसके अपनी कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है, पर वह जिस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब के पहले अगर वह आ जाता है तो उसकी वास्तविक अर्थ साफ बदल जाती है। अब वह वास्तविक अर्थ बदल जाएगा तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक वर्ड फॉर्मेशन बना सकते हैं आप। यहाँ मोरफेम में दो टाइप होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो मैं यहाँ प्रीफिक्स के विषय में बताने जा रहा हूँ। निश्चित रूप से आप अगर जानते हो कि आपको वर्ड्स की ज़्यादा आप वर्ड्स याद नहीं रख पाते हैं, या आपको यह लगता है कि अंग्रेजी हमारे लिए बहुत लेंदी भाषा है, तो आप निश्चित कर लीजिए कि आज के बाद आपके लिए अंग्रेजी लेंदी नहीं रहेगा। अंग्रेजी तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। अरे ये भी कोई चीज है। अंग्रेजी और हिंदी में अगर तुलना किया जाए तो हिंदी में यहाँ 52 वर्ण होते हैं, जबकि अंग्रेजी में मात्र 26 वर्ण होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। और 26 लेटर से यह पूरा जब एक लैंग्वेज और लिटरेचर बना है तो इसमें ज्यादा कहाँ से समय लग सकता है। इसलिए आप देखिए, यह जो है यह आपको अंग्रेजी कोई भाषा बहुत बड़ी हार्ड विषय नहीं, हार्ड सब्जेक्ट नहीं है कि आप पहले ही घबरा जाते हैं। इंग्लिश तो सबके लिए जरूरी है, बोलने में, चालने में और लिखने में, पढ़ने में, सब में। आप स्पोकन करते हैं तो आपको वोकाबुलरी की आवश्यकता होगी, और अधिक से अधिक जो वर्ड की जानकारी रखता है उसके लिए अंग्रेजी कुछ नहीं होता है। और मैं आज लेकर आया हूं आपको एकदम आपके अंग्रेजी को मजबूत करने के लिए मैं लेकर आया हूं मोरफेम का प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स एक ऐसा शब्दांश है जिस यह शब्दांश के विषय में अगर आप जानकारी रख लेते हैं तो आप कुछ ही शब्दांशों को याद रख करके अधिक से अधिक वर्ड्स बना सकते हैं, और आपके दैनिक जीवन में, दैनिक लेखन कार्य में, दैनिक पठन कार्य में यह आपके लिए बहुत भूमिका निभाता है। इसलिए आप इसे पहले देखें कि हम प्रीफिक्स होता क्या है। तो देखें यहाँ पर प्रीफिक्स इज द पिलर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ अगर देखें, प्रीफिक्स इज द पिलर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। यह एक वैसा शब्दांश है जो अंग्रेजी भाषा और साहित्य का एक पिलर है, आधार स्तंभ है। इसके माध्यम से अगर हम कहें तो अधिक से अधिक वर्ड आपको जानकारी हो सकता है, और जब अधिक से अधिक वर्ड जानकारी होगी तो फिर आपके लिए अंग्रेजी क्या बात है। जब वर्ड जिसके पास जानकारी है तो आप कुछ नियम लिख लेते हैं, कुछ नियम सीख लेते हैं और धड़धड़ा के बोलने लगते हैं। तो वास्तव में आपको अंग्रेजी अगर स्पोकन करना है, अंग्रेजी अगर राइटिंग करना है, ग्रामर की जानकारी करनी है, तो वहाँ इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसके महत्व को देखें, यहाँ प्रीफिक्स इसका अर्थ क्या है। जिस हिंदी में अगर जिसे प्रीफिक्स को हम कहते हैं, जिसे हिंदी में हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। हिंदी में आप जानते हैं कि उपसर्ग के नाम से जानते हैं। भले ही इसका कोई अपना अर्थ नहीं है, भले ही इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, पर जिस नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब या एडवर्ब के पहले आकर लग जाता है तो बात ही कुछ और हो जाता है, उसका वास्तविक अर्थ बदल देता है। देखिए कितना इसमें पावर है। जिस नाउन के पहले लग गया तो रात में लग गया तो दिन हो गया, दिन में लग गया तो रात हो गया, ऐसे यह करता है। देखिए ना, एग्जाम्पल में देखिए, काइंड है, काइंड जिसका अर्थ होता है दया, पहले अगर इसके लग जाए अन लग जाता है तो देखिए इसका वास्तविक अर्थ कैसे बदल देता है।
तो इसका वास्तविक अर्थ दया को अनकाइंड कर देता है, यानी निर्दय बना देता है। देखिए कितना इसमें पावर है, बदल दिया जाता है, यही इसका पावर है। और आप सोचते होंगे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आता है, तो मैं आज आया हूं यह कह करके कि आज निश्चित रूप से मैं आपके अंग्रेजी सीखने के जो मन में तमन्ना है उसको मैं दुगना कर दूंगा, क्योंकि आज के बाद आपको यह नहीं लगेगा कि अंग्रेजी कोई भारी चीज है, भारी भाषा है। आप तो एकदम ऐसे भाषा है कि आप चुटकी बजाएंगे और उड़ जाएगा। इसलिए मैं विश्वास लेकर आया हूं कि आपको आज सिखला करके रहूंगा, भले ही आप न चाहे फिर भी मैं सिखला दूंगा, क्योंकि यह कोई बहुत बड़ा चीज है ही नहीं। यह एक बार सुन लेने की चीज है, देख लेने की चीज है, और जब देख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में वह शब्द आते रहता है और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई है क्या। तो निश्चित रूप से नहीं आपको 1000% तो 100%, वो भी 100% नहीं तो 80% तो अवश्य आपको सिखला दूंगा। और जब सिखला दूंगा तो स्पोकन में तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, और रिटन की तो कोई बात ही नहीं है। तो देख ले यहाँ कैसे हुआ, यही अनकाइंड जब हो गया तो यहाँ निर्दय में बदल दिया गया। इसका पावर देखिए कितना पावर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्य प्रीफिक्स है कौन कौन, क्या होता है प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में है पर देखिए यहाँ पर अन है, डिस है, डी है, प्री है, आर रे है, इम है, इर है, इल है, इन है, नो ओवर है, आउट है, अप है, सब है, प्रो है, फोर है, मिस है। यह जो है सो मुख्य प्रीफिक्स है, और इसी को जिस नाउन या प्रोनाउन वर्ब के पहले लगा देंगे उसका अर्थ साफ बदल देता है। यहाँ नहीं, आप अगर 10 शब्द जानते होंगे नाउन प्रोनाउन वर्ब का, तो आप उसमें समझ चलिए कि 10-100 शब्द बना सकते हैं। यह सिर्फ यही प्रीफिक्स को याद करके या देख के या सुन के रहते हैं तो आप हजारों की संख्या में वर्ड बना सकते हैं। और दैनिक जीवन में आपके लिए तो यह महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि काइंड, तो काइंड कहते हैं दया, अनकाइंड का उसमें अन लगा दीजिए तो निर्दय। यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण कुछ देते हैं। यहाँ पर अन है, अन प्रीफिक्स, अन जो है अन प्रीफिक्स अगर बनाना है तो काइंड है। देखिए यहाँ पर काइंड, और काइंड मीन्स दया, और इसमें जैसे इसके पहले अन लगा दिया काइंड के पहले तो यह हो गया अनकाइंड। यहाँ पर काइंड मीन्स दया हुआ, और अनकाइंड एक बना दिए थे, एक नया वर्ड बन गया निर्दय। हिंदी में इसको कहेंगे निर्दय। उसी प्रकार से अगर वाइज है, वाइज मीन्स बुद्धिमान, हम लोग जानते हैं वाइज मीन्स बुद्धिमान, और जब इसको वाइज के पहले लगा दीजिए अनवाइज हो गया तो देख लीजिए यहाँ साफ अर्थ बदल दिया, बुद्धिमान को बना दिया कि अनवाइज, माने आपकी बुद्धि नहीं है, अर्थात नहीं है तो है क्या भाई, तो आप बुद्धिहीन है ऐसा लगता है यह वर्ड में। यहाँ आपको मैं नहीं कह रहा हूं, यह कह रहा हूं इस वर्ड के गुण को कि किस प्रकार से यह बुद्धि को, बुद्धिमान को बुद्धिहीन बना देता है सिर्फ उसके पीछे आकर के। एक तो देखे तो अगर इसे देखे तो यह वर्ड जो प्रीफिक्स है यह हमारे लिए उपयोगी भी है और हमारे साथ यह निर्दयता भी करता है भाई। अगर किसी अच्छे गुण में लगा दीजिए तो तुरंत उसका निर्गुण बन जाता है, और निर्गुण बना दीजिए तो तुरंत उसका सगुण बन जाता है। तो यह हमारे लिए है तो उपयोगी, करता तो हमारे साथ घात, यह हमारे साथ घात करता है, लेकिन है उपयोगी। तो घात भी कर रहा है तो कोई बात नहीं है, उपयोगी तो है ना भाई। इसलिए आप इसको देखो, यहाँ वाइज में बुद्धिमान, अन वाइज के पहले अन लग गया तो अबुद्धिमान यानी बुद्धिहीन। और यहाँ पर देखिए डिस अगर लगाते हैं तो क्लॉज मीन्स बंद, हम सब जानते हैं क्लॉज मीन्स बंद। अब क्लॉज मीन्स बंद हुआ तो फिर जब आप इसके पहले डिस लगा दीजिएगा तो डिसक्लोज। अब देखिए ना क्या अर्थ बदल दिया, डिसक्लोज यानी यहाँ बंद है, गोपनीय चीज है। क्लोज आपके बहुत नजदीकी क्लोज फ्रेंड,
तो क्लोज फ्रेंड है, और जैसे ऑन डिस्क्लोज हो गया तो डिस्क्लोज फ्रेंड, अर्थात आपके बीच में गोपनीयता खत्म, खुलासा आ गया, यह डिस्क्लोज कर देते हैं, खुलासा हो गया। देखिए कितने महत्वपूर्ण चीज है यह हमारे लिए। और देखिए यहाँ पर जिसका दूसरा का एग्जाम्पल देखे तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, हम सब जानते हैं ऑनेस्ट ईमानदार, तो ईमानदार होता है। और यह देखिए यह कुटिल भी इसको कह सकते हैं, यह किस प्रकार के यह प्रीफिक्स है जो कितना घात करता है। यहाँ है ऑनेस्ट, बेचारे ऑनेस्ट है, और उसके पहले आके बैठ गया उसके पीछे, वह उसके पीछे बैठ गया, जैसे पीछे बैठ गया तो बन गया डिसऑनेस्ट। अब डिसऑनेस्ट बताइए, जैसे ऑनेस्ट के पहले आ गया तो बन गया डिसऑनेस्ट, और डिसऑनेस्ट का देख लीजिए अर्थ क्या हो गया, यह बेईमान, ये ईमानदार बेचारे को बेईमान बना दिया। तो हमारे लिए तो घात करता ही है, लेकिन घात करता है तो कोई बात नहीं है, यह घात जो है सो हमारे लिए लाभदायक है। तो जो घात अगर लाभदायक हो जाए तो फिर घात क्या चीज का है, तो कर रहा है घात, लेकिन वह घात हमारे लिए हो नहीं रहा है, तो हमारे लिए फायदे की बात हो गया। तो इस तरह से आप देखें यहाँ हो गया यह घात, अब बन गया यह आपको बेईमान। इसी तरह से देखिए पॉसिबल, इम लगाना है यहाँ पर, मोर्टल में देख लीजिए, मोर्टल माने मरणशील, हम लोग जानते हैं मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल। आप कहते हैं कि मनुष्य मरणशील है, तो अब वहां लगाएंगे मोर्टल, मरणशील। अब देखिए यह आके इसके पीठ पीछे बैठ जाता है, कहता है कि नहीं भाई हम यहाँ आपने नया शब्द दे देंगे, तो कह दिया क्या चीज, अब मोर्टल के पहले लग गया तो कहता है कि इमोर्टल, और इमोर्टल मतलब यहाँ कहता है कि मनुष्य, पूरे मनुष्य को भावे बदल दिया, अने पूरा को कहता है भाई मोर्टल है, और साफ अर्थ बदल दिया, कहता है क्या कि इमोर्टल, मरणशील नहीं है भाई, हम जिसके पहले आ जाएंगे वो मरणशील का होगा, तो के अमरे बना दिया। अब बताइए यहाँ इमोर्टल हो गया तो ये हो गया अमर, यहाँ अमर यानी अमरणशील। इसी तरह से देखे अगर कोई काम करते हैं तो यह पॉसिबल, पॉसिबल मीन संभव, यहाँ संभव कोई चीज है तो यहाँ बनाएंगे कि संभव है। अब संभव को असंभव बना दिया, जैसे पॉसिबल के पहले यहाँ के बैठा बस बना दिया इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल मतलब यहाँ संभवता का खत्म, अब बन गया असंभव, तो है ना यह हमारे लिए काम की चीज। अच्छा तो यहाँ प्यारे बच्चों यह काम की चीज है। इसी प्रकार से मैं आगे और बताने जा रहा हूं, तो फिर आप थोड़ी देर देखें, मैं इसे फिर से आगे बढ़ा रहा हूं। आप चाहे जहां भी हो, जहां भी पढ़ रहे हो, जिस पोजीशन में हो, जिस स्थिति में हो, कोई बात नहीं है, आपको छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। और आप सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल के मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे वीडियो के साथ जुड़ जाइए, और आपका काम एकदम कंप्लीट, आपको कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो अब हमें उम्मीद है कि आज मैंने जो कुछ बताया आपको उसके विषय में आपको जानकारी हुई होगी। और यदि कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे डाउट बॉक्स में जाकर के अपनी डाउट लिख दें। और वीडियो आपको अच्छी लगी है, उम्मीद है कि आप इससे अच्छा बनेंगे, तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दे, ताकि मेरे अगले वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन वहां तक मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखे यहाँ आगे की ओर देखो, यहाँ री से RE, अब यहाँ करते हैं कलेक्ट, कलेक्ट करते हैं मीन्स इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा। अब इकट्ठा किए, अब फिर उसको आप कहता है कि रिकलेक्ट, अर्थात इकट्ठा हुआ पर फिर बिखेर दिया, बिखेर दिया, तब ना कहता है कि रिकलेक्ट, पुनः इकट्ठा करो। यह देखिए कर रहा है बेचारा इकट्ठा, आई रिकलेक्ट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कॉल, कॉल माने बुलाना, यहाँ पर कोई कहता है कि कॉल करो और बुलाओ, यह बुलाने जाता है और काट देता है, उसका कॉल काट देता है। तो कहता है कि भाई कॉल क्यों कर दिया, तो कहता है कि फिर से कॉल करना लीजिए, रिकॉल, फिर से कॉल कर लीजिए, पुनः बुला लीजिए ना। देखिए वर्ड कैसे बढ़ा दिया, बाद में
यह वर्ब में कैसे बदल दिया इसको, उस तरह से यहाँ पर रेगुलर या वर्ब में देख लीजिए, वर्ब है रेगुलर माने लगातार, रेगुलर माने लगातार। और जैसे यह रेगुलर है, लगातार कोई काम हो रहा है, जैसे ओकरा पीछे आ गया तो बस ओकरा के काम में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और इरेगुलर कर दिया, इधर उधर इखेर बिखेर दिया और जो रेगुलर चल रहा है उसे हटा दिया। तो देखिए क्या यह है, यह इरेगुलर माने फिर से लगातार इधर उधर कर करके बिखेर के आगे बढ़ा दिया। उसी तरह से देखिए कोई रिलीजियस है, अब चलिए एडजेक्टिव में देखिए, यहाँ पर रिलीजियस धार्मिक है, कोई व्यक्ति धर्म करता है, धर्म मानने वाला होता है, और जैसे ओकरा पहले यह आ गया ER तो इरिलीजियस मतलब वह धार्मिक नहीं, और वह बस करिए, उसके बाद तो आप जानते होंगे यह क्या कहना चाह रहा है, इरिलीजियस कहना चाह रहा है कि आप रिलीजियस नहीं है भाई, इरिलीजियस है यहाँ। उसके बाद में देखिए हम कोई इन लगा देते हैं तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आप किसी से बात करते हैं तो कहते हैं कि मैंने डायरेक्ट उससे बातचीत किया और डायरेक्ट किया, लेकिन आज क्या कर रहे हैं, जैसे उसके पहले इन लग गया तब उसको बिखेर दिया, कहा कि नहीं नहीं सामने से बात नहीं करो, क्यों, क्योंकि यह क्या है, यह आ गया इन परफेक्ट, यह तो नारद जी आ गए, ये तो हेर फेर कर देंगे, और ठीक आया इसके पहले बैठ गया और कर दिया इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष कर दिया। देखिए अप्रत्यक्ष कर दिया। इस तरह से यह कैसे यहाँ उल्टा पुल्टा कर करके आगे बढ़ाता है, लेकिन है तो मेरे काम का, क्योंकि एक आप जान रहे हैं डायरेक्ट प्रत्यक्ष, और उसी में हम लगा दिए इन, खाली लगा दिए डायरेक्ट में, तो एक नया वर्ड तो बन गया। अप्रत्यक्ष ऐसा वो नहीं करता हो, लेकिन कोई तो करेगा ना, कोई तो प्रत्यक्ष में बात नहीं करेगा कि नहीं 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 मैं आपसे बात नहीं करूंगा, और उधर जाके कान के दीवार के उस साइड में जाके कहता है कि अरे भाई आ जाना, आज आ जाना। तो और बताइए डायरेक्ट यहाँ मुंह पर बात नहीं किया और उधर जाके कान फेर के कह रहा है कि आ जाना ठीक है, आ जाना ठीक है, यही हुआ इनडायरेक्ट। तो आपको वर्ड तो बना, तो आपको क्या लेना है इसके काम से, आपको तो लेना है कि हमें अधिक से अधिक वर्ड की जानकारी हो जाए। हम ज्यादा से ज्यादा बात हम किसी से करेंगे तो अधिक से अधिक वर्ड रहेगा, तब ना धराधर 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 आप एकदम फटाफट बात करना शुरू कर दीजिएगा या फटाफट लिखना शुरू कर दीजिएगा। यही है यहाँ मोर्फेम का पावर एंड परफेक्ट का पावर। और पावर आगे देखिए, यह डोर, डोर मीन्स दरवाजे, तो जानते ही हम लोग, कोई चीज दरवाजे पर रखा है, दरवाजे पर आप जाते हैं, लेते हैं, बैठते हैं, करते हैं, और उस दरवाजे के पहले अगर आ गया इन तो बन गया इंडोर। अब इंडोर बन गया अर्थात अब दरवाजा पर काम नहीं चलेगा, सब भीतरे रखाल है, इंडोर है। इस तरह से प्यारे बच्चों यह जो प्रीफिक्स का पावर है यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पावर है। मैं आज आपके लिए इतना ही बताना चाह रहा हूं इसमें, क्योंकि आप इतना से आनंद उठाए और अधिक से अधिक वर्ड बनाए, आप लगा लगा करके बनाइए, सब में, नाउन में, प्रोनाउन में, वर्ब में, एडजेक्टिव में, अब बना बना के आप देखिए तो कि कितना वर्ड्स बना रहे हैं, कितना को हेर फेर कर रहे हैं। आप उसके सीधे माने को कैसे उलट दे रहे हैं और उल्टा माने को कैसे सीधा कर दे रहे हैं, ये तो आपका हो गया। अब आपके आप जिनमें जो भी भाई आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, या तो आप अंग्रेजी की जानकार है, या तो आप स्टडी लाइन में है, या आप किसी वर्क में है, या आप कहीं भी काम में है, या देश या विदेश कहीं रह रहे हैं, आपको अंग्रेजी बोलने में असुविधा हो रही है, तो आप मुझसे जुड़िए ना, मुझसे जुड़िए। मैं तो आपको महीने 2 महीने में फर्राटे के साथ अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। आप तो जुड़िए, और क्या जुड़िए मुझसे, आप मेरे वीडियो से तो जुड़ जाइए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल से जुड़ करके देखिए तो आप 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो सुबह शाम देख लीजिए। बस आप जिस काम में लगे रहिए वहाँ काम करते रहिए, आप तो महीने 2 महीने में फर्राटे के साथ अंग्रेजी बोलना शुरू कर दीजिएगा। तो और बच्चे जो स्टडी पीरियड में है, जो स्टडी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उनको वोकैबुलरी की आवश्यकता होती है। वर्ड फॉर्मेशन अधिक से अधिक अगर होगी तब तो आप अंग्रेजी के कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सलूशन कर सकते हैं, अन्यथा आपको मुश्किल होगी। तो आपके लिए तो और महत्वपूर्ण बात है
कि यह आप प्रीफिक्स अफिक्स करें। इसके माध्यम से ये एक वर्ड नहीं, बहुत सारे वर्ड के ज्ञान देगा और बहुत सारे चीजों को बताता है, इसलिए आपके लिए और महत्वपूर्ण है। और मेरे छोटे भाई, मेरे छोटे बच्चे, मेरे प्यारे विद्यार्थी जो अभी स्टडी में है, ये 7-8 से ऊपर में मैट्रिक, इंटर और अन्य स्टडियों में लगे हुए हैं, उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें भी लिखने में बहुत असुविधा होती है। और जब आपको असुविधा होती है तो आप यहाँ, यह क्या है, यह 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 12, 14, 2, 16, 16, 17, 18 को प्रीफिक्स याद कर लीजिए ना। इससे तो आप हजारों हजार बना लीजिएगा वर्ड से। आप फिर धड़धड़ा के बोलने तो लगिएगा, कहा कि इनोसेंट। अरे इनोसेंट क्या होता है? अब तुरंत बोल दीजिएगा इसको बदल करके। और तो आप बोलते हैं करेक्ट, नहीं 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 नहीं, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, बस हो गया। आयन लगा दीजिए ना, करेक्ट को भी इनकरेक्ट बदलने का पावर आपके पास में हो जाएगा। तो इस पावर के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। और आप चाहे जहां भी हो, जहां भी पढ़ रहे हो, जिस पोजीशन में हो, जिस स्थिति में हो, कोई बात नहीं है, आपको छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। और आप सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल के मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे वीडियो के साथ जुड़ जाइए, और आपका काम एकदम कंप्लीट, आपको कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो अब हमें उम्मीद है कि आज मैंने जो कुछ बताया आपको, उसके विषय में आपको जानकारी हुई होगी। और यदि कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे डाउट बॉक्स में जाकर के अपनी डाउट लिख दें। और वीडियो आपको अच्छी लगी है, उम्मीद है कि आप इससे अच्छा बनेंगे, तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दे, ताकि मेरे अगले वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन वहां तक मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।